अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आपको वक्त पर पहुंचाता रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज नामांकन का आखिरी दिन था। तमाम तर नेताओं ने अपना अपना नामांकन कर लिया है। इस वीडियो में दरअसल हम आपको बताने वाले हैं कि सीमांचल में AIMIM के किन नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है और किन्हें टिकट ना मिला है, जिसकी वजह से वो बगावत कर चुके हैं या फिर वो खामोश हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। हम चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 22 विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सबको मालूम है, 22 विधानसभा क्षेत्र से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से रुकनुद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। गाँव मोहल्ला लगातार इन तमाम विधानसभा सीट्स के तमाम जो छोटे बड़े अपडेट्स है आपको आप तक पहुँचाता रहा है। रुकनुद्दीन को AIMIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवार बनने से पूर्णिया ज़िला के ज़िला अध्यक्ष, जी हाँ, मजलिस के ज़िला अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने बगावत किया और आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है। आपको जानकर हैरत होगी और आप चौंक जाएंगे कि उन्होंने जिस पार्टी से नॉमिनेशन किया है उस पार्टी का भी नाम AIMIM है। चौंक गए ना? देखिए, दोनों का जो क्या कहते हैं कि मीनिंग दोनों का अलग अलग है। वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और शाहनवाज साहब ने जिस AIMIM से नॉमिनेशन किया है उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इनकलाब-ए-मिल्लत। जी हाँ, ये भी एक पार्टी है जो हम नाम है। तो इस पार्टी से शाहनवाज साहब जो MIM के ज़िला अध्यक्ष थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बगावत किया और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इनकलाब-ए-मिल्लत का दामन थामा है। और इसी 22 विधानसभा क्षेत्र से एक साहब और आते हैं, उनका नाम है गुलाम सरवर। आपको याद होगा, गुलाम सरवर साहब 2015 के चुनाव में 22 से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे। पार्टी नई नहीं थी, उसके बावजूद अच्छी खासी जो है साहब गिरफ्त बनाए थे और अच्छा खासा वोट लेकर के आए थे। उन्होंने भी पार्टी से बगावत किया है। उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का दामन छोड़ा है, ओवैसी का दामन छोड़ा है और कहीं ना कहीं वो भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो 22 में शाहनवाज साहब उन्होंने बगावत किया है, गुलाम सरवर साहब उन्होंने बगावत किया है। तो इस तरह से ये रहा 22 का, हमने आपको मुख्तसर में बताया। अब हम बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सबको मालूम है, बहादुरगंज से अंजार नईमी साहब को प्रत्याशी बनाया गया है और उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दूसरा खेमा यानी प्रोफेसर मसविर साहब का जो खेमा है वो काफ़ी गमज़दा रहे। लगातार 2 दिन तक मुसलसल दिन रात वो मशवरा करते रहे। आपस में कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, निर्दलीय इलेक्शन लड़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए, और तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही थी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि प्रोफेसर मसविर साहब की तरफ से कोई बात नहीं आ रही थी। फाइनली आज उन्होंने ये तय किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यही वजह है कि प्रोफेसर मसविर साहब ने नॉमिनेशन नहीं किया है। गांव मोहल्ला ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनसे गुफ्तगू की, उनसे जानना चाहा कि क्या इस इलेक्शन में आप MIM के मंच पर होंगे या बगावत करेंगे। तो उन्होंने कहा, न हम समर्थन करेंगे न हम विरोध करेंगे। साथ ही साथ मसविर साहब ने कहा कि चुनाव के बाद वो एक नई पार्टी इजाद करेंगे, एक नई पार्टी को फॉर्म में लाएंगे और उस पार्टी में किसी भी तरह के जो है साहब धर्म और जात पात की भेदभाव नहीं होंगे, बल्कि तमाम समुदाय के लोगों को जोड़कर सीमांचल के उत्थान के लिए, सीमांचल के विकास के लिए वो एक नई पार्टी को फॉर्म करेंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे। हमने उनसे पूछा कि क्या ये इतना आसान होगा, तो उन्होंने कहा, आसान तो सीमांचल बनाना भी आसान नहीं था। यानी इसे आज हम सीमांचल कहा जाता है। सीमांचल के लिए जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने एक नया नाम दिया था। वो चाह रहे थे कि भाई सीमांचल को एक अलग हिस्से का या एक अलग राज्य का दर्जा मिले। तब उनको कई तरह के जो उन पर लांछन लगाए गए थे। तो तब तस्लीमुद्दीन साहब का कहना था कि भाई जो सच्ची बात हो, अच्छी बात हो, वो बोल दो, हवा में फैलती रहेगी और कभी ना कभी लोग उसको नोटिस करेंगे। तो प्रोफेसर मसविर साहब का कहना है कि रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ऐसा प्रोफेसर मसविर आलम साहब का कहना है। वहीं अगर AIMIM के यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे संभावित प्रत्याशी जो हुआ करते थे, उनकी बात करें मंसूर आलम साहब की, तो मंसूर आलम साहब ने उसी दिन उनको टिकट मिल गया था। पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी का टिकट वो उसी दिन लेकर के आ गए थे और कहीं ना कहीं मंसूर आलम जो है साहब
जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं, चाहे मुस्तबा अनवर राही हों, मासूम रज़ा हों, ये लोग कहीं ना कहीं अंजार नईमी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि अंजार नईमी के ज़रिए उन लोगों को फूल मालाओं से वेलकम किया गया। साफ मैसेज जा रहा है कि ये लोग उनके साथ हैं। वहीं अगर खबर सीमांचल के संस्थापक और सीमांचल के प्रसिद्ध पत्रकार हसन जावेद की बात की जाए, तो अभी तक वो मौन धारण किए हुए हैं। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि वो मजलिस के मंच पर होंगे या मौन रहेंगे, बगावत करेंगे। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सबको मालूम है, यहाँ पर महबूब आलम को उम्मीदवार बनाया गया है और महबूब आलम को लेकर फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। यहाँ हमने असद इकबाल से बात की। असद इकबाल आपको पता ही है कि युवा हैं और सोशल मीडिया में नंबर 1 थे और अपने चुनावी प्रचार प्रसार को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने निभाया है। असद इकबाल ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ बने रहेंगे, लेकिन शायद वो मंच पर नहीं जाएंगे। उसी तरह से शाकिर आलम साहब की बात की जाए, स्वराज फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और नॉमिनेशन उन्होंने कर लिया है। तो ये बदलाव के लिए, विकास के लिए उनका दावा है कि मैं बदलाव के लिए, विकास के लिए, चौमुखी तरक्की के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ूंगा। और वहीं अगर दूसरे लोगों की बात की जाए, चाहे वो पम्मी बेगम साहिबा हों या मुफ्ती अतर जावेद साहब हों या दूसरे लोग हों, लगातार हम उनके भी संपर्क में, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अभी तक मौन धारण कर रखा है कि वो पार्टी के साथ हैं या पार्टी से इस्तीफा देंगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 दिन के अंदर ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये लोग असद इकबाल के अलावा, शाकिर साहब के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो लोग संभावित प्रत्याशी थे, वो महबूब आलम के साथ होंगे या फिर बगावत करेंगे, पार्टी छोड़कर किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो ये बारीक सी जानकारी और ये मुख्तसर सी जानकारी आपको देनी थी। और आप में से कई लोग हमें मैसेज करते हैं, कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर आप हमें MIM के तमाम तर कैंडिडेट्स के बारे में बताइए। तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, दिलचस्प जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारी प्लानिंग हो रही है, हमारा रिसर्च जारी है। हम आपको सीमांचल, स्पेशली हमारा फोकस रहेगा सीमांचल के तमाम तर सीट्स की जो रोचक जानकारियाँ इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले यानी अल्लाह ने चाहा तो 1 हफ्ते के अंदर आप तक जो है 1 to 1 हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।